बजट ओवर हो गया है। तुमने तो डरा ही दिया फुरकान। अरे डार्लिंग, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मगर मुझे तो तुमसे ही डर लग रहा है। ओह, तुम्हें डर लग रहा है? कहीं ये सब उस मीटिंग की वजह से तो नहीं? क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? हाँ पूछो, लेकिन सुबह सुबह मुझे किसी इम्तिहान में मत डालना प्लीज। हम दोनों तो शादी करने वाले थे ना? हाँ करेंगे ना, जरूर करेंगे। अंगूठी दी थी ना मैंने। अंगूठी दे दी तो सब हो गया। हमारी दुनिया बदल गई, लोग हमारे कदमों में फूल बिछाने लगे। तुम्हें ये लगता है फुरकान, क्या मैं 20 साल बाद भी लोगों से यही कहूंगी कि फुरकान ने जब मुझे अंगूठी पहनाई थी वो मेरी जिंदगी का हसीन तरीन दिन था? अब आगे क्या करना है मैं ये पूछ रही हूँ तुमसे, समझे? बेबी, अब करना क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मजाक मत करो। अच्छा तो बताओ क्या करना चाहिए मुझे? क्या मैं अपने अम्मी और बाबा को भिजवा दूं कि आकर तुम्हारा हाथ मांग ले? हाँ कितने समझदार हो तुम। क्या वाकई यही करना है? देखो, अब हाथ मांगने वाली स्टेज नहीं है, हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है? अब हम सबसे पहले शादी की तारीख तय कर लेंगे। फजूल रस्मात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और जिस तरीके से हम चाहेंगे उसी तरीके से शादी कर लेंगे। क्यों, क्या ख्याल है? हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जल्द से जल्द शादी की तारीख तय करके ये मामला खत्म करते हैं। तो फिर ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। कौन सा काम? बता दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है। पता नहीं अब ये कौन सा काम कहेगी मुझे। ठीक है, 6 बज गए हैं, मैं आ रही हूँ करीम साहब। गुड इवनिंग करीम साहब, ये फाइल देख लीजिए आप। करीम साहब, ये सब क्या है? हमारी 6 बजे मीटिंग थी, आपने खुद ही तो 6 बजे का टाइम दिया था। ओह, मेरे जहन से निकल गया। ठीक है, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि 6 बजे मीटिंग थी हमारी, लिहाजा आप बैठ जाइए ताकि हम मीटिंग कर लें। नहीं, फिलहाल नहीं, क्योंकि मुझे किसी से मिलने के लिए क्या जाना है। मतलब है तुम्हारा? हाँ देखो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें मीटिंग करना होगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे याद नहीं रहा ना, कल मिलते हैं आयशा। मेरी बात सुनो करीम। रुको करीम, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या ये कल भी आएगा तुम्हारे साथ? किसकी बात कर रहे हो? उमर, रोजाना आता है ना वो आएगा क्योंकि वो मेरे काम में मेरी मदद करता है और बहुत ज्यादा केयर करता है मेरी हर बात की बहुत परवाह है उसे। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है आयशा। तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं था ना। मुझे तुमसे कुछ कहना, लेकिन वो तुम्हें बहस व मुबाहिसे के बगैर सुनना पड़ेगा। ठीक है, जो कहना है कहो, मैं सुनूंगी तुम्हारी बात। वो उमर। अच्छा, तो अब क्या हुआ उसे? क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि इतने साल उसने ये अंगूठी तुम्हारे लिए चुरा कर रखी और आजकल वो सारे कामकाज छोड़कर यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ जाता है? ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। दोस्त होने के नाते बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा दोस्त? हाँ बिल्कुल, ध्यान से सुनो। मेरा मशवरा है कि उससे दूर रहो। एक बात बताओ करीम, तुमने ये मीटिंग नसीहत करने के लिए कंडक्ट की है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुमसे किसी ने नसीहत मांगी है। बेहतर है काम पे ध्यान दो। मेरा काम था बस तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम समझदार हो। ये लो। ये क्या है? कामों की फहरिस्त है। शादियां सिर्फ बातें करने से नहीं हो जाती डार्लिंग। हाँ बिल्कुल। मैंने महदूद सी लिस्ट बनाई है, अब तुम कुछ शामिल मत कर देना इसमें, ठीक है? शादी की तारीख तय होते ही पार्टी होगी। पार्टी तो करनी ही पड़ेगी, वो भी किसी सरसब्ज जगह पर, जैसे कि किसी जंगल में कर ली जाए तो कैसा रहेगा? बहुत मजा आएगा और फिर सबको बुलाना भी तो है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा आइडिया है तुम्हारा। अब मैं जरा इसे पढ़ लूं। हाँ। शादी की तारीख किसी इमाम मस्जिद से लेना होगी हमें। सारे इंतजाम करके ये तारीख लेंगे। जानू कितने मासूम हो तुम। इमाम मस्जिद जो तारीख रखेगा वही तारीख मुबारक होगी हमारे लिए।
जानते हो वो क्या करते हैं? वो लोग सितारों का हाल बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। कहीं तुम्हारा सितारा मेरे सितारे से चपकलिश ना खाए, इसलिए महफूज रहने के लिए हमें सब कुछ करना ही होगा फुरकान। ओह मेरे खुदाया, तुम भी इन बातों पे यकीन रखती हो क्या? यकीन तो मैं नहीं रखती, मगर किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती मैं। मेरा मकसद ये है कि हर चीज परफेक्ट तरीके से हो जाए। ठीक है, समझ गया। तुम फिक्र न करो, सब हो जाएगा। हाँ, इसमें घर लिखा है, लेकिन मेरे पास तो घर है। मैं नए घर की बात कर रही हूँ जो तुम मेरे लिए लोगे। मेरा छोटा सा घर है, छोटे छोटे कमरे हैं, वहाँ रहने का हमें मजा नहीं आएगा। दरअसल मैं अपनी नई जिंदगी अपने नए घर में शुरू करना चाहती हूँ। जरा सोचो फुरकान, हमारा नया घर, उसमें सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं, और हमारी खूबसूरत जिंदगी जो तुम मुझे देने वाले हो। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं तुम्हारे नहीं अपने घर की बात कर रहा हूँ। क्यों, अब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल समीर, यकीन मानो ये लड़का कंप्यूटर के काम में तो जीनियस है। हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया था, लेकिन तुम मान ही नहीं रही थी मेरी प्रिंसेस। ऐसी तो कोई बात नहीं थी समीर। सब ठीक तो है ना आयशा? ठीक नहीं है। करीम अगर कुछ कहे तो तुम उसे बता देना कि ये बजट समीर भाई ने बनाया है और इसमें कोई गलती नहीं है। उसने कुछ भी नहीं कहा। समीर भाई 6 बजे मीटिंग का टाइम दिया, और जब मैं मीटिंग करने के लिए गई तो वो बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने वहाँ से चला गया। जानबूझ के देर कर रहा है। समीर कुछ करो जल्दी। अब काम में देर नहीं हो सकती, और इस बजट के बनने के बाद तो ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। हम आराम से नहीं बैठेंगे। चलो आओ चलें। उठो हुरिया। अब आप कहाँ जा रहे हैं समीर भाई? अगर उसने यहाँ बात ना सुनी तो हम घर जाके बात करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। चलो आओ चले। अरे यार, तुम अभी तक बैठे क्यों हो? क्यों, क्या हुआ भाई? उठो, बात करनी है। समीर भाई। अरे भाई, काम की बात है, मेरे साथ आओ। चलो आओ। आओ ना यार। अरे निदा, क्या बताऊं, जब से मुझे पता चला है मैं इतनी खुश हूँ, मेरे तो पाँव ही जमीन पर नहीं टिकते। यकीन करो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी शादी वाले दिन मैं खुशी से पागल ही हो जाऊंगी। खालदा आंटी, आप कितनी अच्छी हैं। मुझे तो इस बारे में सोच के ही ऐसा लग रहा है जैसे हवाओं में उड़ रही हूँ मैं, लेकिन डर भी है कि कहीं गिर न जाऊं। अरे अरे, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जानती हो ना कि मेरा ख्वाब था कि तुम ही मेरे घर की बहू बनो। अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम कैसी जगह पे करूंगी। किसी होटल या बैंक्वेट हॉल में नहीं, बल्कि ऐसी जगह पे करूंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। खालदा आंटी, इस बारे में बात करना कबिल इस वक्त है। मुझे तो इस बारे में बात करते हुए भी डर लगता है कि कहीं नजर न लग जाए। हाँ, अरे निदा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। नजर कैसे लगेगी? हम किसी को इस बारे में बताएंगे ही नहीं। किसी को भी नजर लगाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे और मेरे अलावा सिर्फ चंद लोगों को इस बारे में पता होगा। अरे अभी तक खाना क्यों नहीं लगा खालदा? मुझे भूख लग रही है। मोहसिन, अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि खाना अभी तैयार नहीं हुआ। मेरे आने से तुम्हारी बातें क्यों रुक गई? अरे मोहसिन, हम बातें करते हुए क्यों रुकेंगे भला? जब तुम आए तो हमारी बात मुकम्मल हो चुकी थी, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। खालदा, तुमने बताया क्यों नहीं कि घर पर मेहमान आए हैं? अरे मोहसिन, तुम इसे मेहमान कह रहे हो? ये मेहमान नहीं, हमारी होने वाली बहू है। खालदा आंटी, मुझे इतनी इज्जत देने के लिए शुक्रिया। आई मेरी प्यारी बहू। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो खालदा? आखिर ये सब चल क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अरे करीम बेटा, मेरी बेटी मेरे घर आई है, और अब अगर ये आई है तो ऐसे कैसे जा सकती है? वैसे भी इस वक्त इसका अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और अब अगर आ ही गई है तो खाना खाए बगैर तो नहीं जाएगी ना। अच्छी बात अम्मी। अरे पता नहीं क्यों मोहसिन, मुझे आज सुबह से ही लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, और देखो आज शाम को ये हो गया। तुम दोनों आज खाना हमारे साथ खाओगे, एक साथ बैठकर। तुम सोच नहीं सकते करीम कि आज तुम्हारी माँ कितनी खुश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, ये तुमने क्या किया निदा? वक्त आने पे मैं खुद बता देता इन्हें। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है करीम, यकीन मानो मैंने कुछ नहीं किया। घबराओ मत करीम, इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। इसने तो मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। वो तो इसे देखते ही मैं सब कुछ समझ गई। तुम जानते हो ना तुम्हारी माँ की छठी हिस्स कितनी तेज है। ये सब हो क्या रहा है? मैं भी यहीं खड़ा हूँ। आखिर क्या प्लान बन रहे अरे हैं? मुझसे- खुसर पुसर से फुर्सत मिले तो बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। मुझसे तो अब बिल्कुल खामोश नहीं रहा जा रहा। तो सुनो मोहसिन, करीम और निदा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं एक दूसरे को। वो मोहसिन अंकल, दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे खुद अभी तक यकीन नहीं आ रहा इस बात का। हाँ, मुबारक हो। हाँ खैर, मुबारक, बहुत मुबारक घड़ी है ये मोहसिन। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। तुम जानते नहीं हो मोहसिन, मैं इतनी खुश हूँ कि फूले नहीं समा रही। खालदा मैडम, खाना तैयार है। चलो आओ सब मिलकर खाना खाते हैं। चलो आओ चलें।